बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल गपशप। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ ये प्लीज़ शेयर करें। तो आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। दोस्तों इस एपिसोड में बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं। ट्रांसफ़र विंडो जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डेवलप हो रही है। जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि जितनी करीब डेडलाइन डेट आ जाती है तो क्लब्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली वो जिन्होंने कोई एक्टिविटी ना की हो। तो अब इसमें हमें बहुत सारी ट्रांसफ़र डील्स होती हुई नज़र आएंगी। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आपने हेडलाइन देखा है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये है पीएसजी की तरफ से। पीएसजी जो है वो डेले अली को स्पर्स से ख़रीदना चाह रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। डेले अली जो थे वो मोरिनियो को काफ़ी उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि डेले अली जो हैं वो अपनी पीक पे जिस तरह उन्होंने टॉटनहम हॉटस्पर्स के लिए जो परफॉर्म किया था वो वापस उस फॉर्म पे मुझे नहीं लगता कि नज़र आ रहे हैं। और मोरिनियो ने बड़ी उनको चांसेस दिए हैं, लेकिन लास्ट जो ये मैच हुआ है उसमें उनकी कह लें कि सिलेक्शन भी नहीं हुई। तो ऐसे लग रहा है कि पीएसजी जो है वो डेले अली को ले लेंगे। उसके साथ साथ पीएसजी जो है वो और भी पोजीशंस को मतलब वो एक्वायर करना चाह रहे हैं, उन पोजीशंस पे प्लेयर्स को। जैसे कि लेफ़्ट बैक, जैसे कि आप जानते हैं बर्नार्ड जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे, तो हो सकता है कि उनकी रिप्लेसमेंट के लिए किसी को देखा जाए। उसके साथ साथ थियागो जो है उन्होंने चेल्सी ज्वाइन की है, तो उनकी पोजीशन के ऊपर भी उनको रिप्लेसमेंट चाहिए। जो नाम आगे आ रहे हैं वो है कोलिबाली और स्क्रिनियार। बड़े डिफ़िकल्ट होगा पीएसजी के लिए अगर उन दोनों में से किसी एक को एक्वायर करना है, तो देखते हैं कि क्या वो कर पाते हैं। उसके अलावा जो है वो एक अटैकर भी चाहते हैं, स्ट्राइकर की सूरत में, सेंटर फॉरवर्ड की सूरत में। तो फ़िलहाल अभी तक नाम तो कोई नहीं आया इस कैटेगरी में कि कौन किसको वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनको अलबत्ता ये 3 पोजीशंस जो हैं वो चाहिए कि वो मतलब इसको वो फ़िल कर सकें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगली स्टोरी पे। ये जो अगली जो स्टोरी मैं आपको बताने लगा हूँ वो है लिंगार्ड, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं। उनको लेने के लिए जोसे मोरिनियो बहुत इंटरेस्टेड हैं। टॉटनहम हॉटस्पर, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया है कि डेले अली को जो है वो हो सकता है पीएसजी को सेल कर दें, तो उनकी जगह जो है वो लिंगार्ड को जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिप्लेस करें। तकरीबन जो प्राइस कोट हो रही है वो तकरीबन 30 मिलियन पाउंड की वो कोट हो रही है। उसके साथ साथ आपको पता होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफ़र जो है वो काफ़ी उसमें मसले मसाइल हैं, स्पेशली इन एक्वायरिंग प्लेयर्स, क्योंकि बोर्ड जो है वो यूज़ कर रहा है कि कोविड-19 से जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से वो उस तरह नहीं मार्केट के अंदर परफॉर्म कर सकते। तो अब जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो नज़र आ रहा है कि जो स्टोरीज़ डेवलप हो रही हैं वो है कि आउट गोइंग्स पे, यानी कि जो प्लेयर्स जो उनकी ज़रूरत नहीं है, जिस पे वो चाहते हैं कि उनसे वो कुछ कैश हासिल कर सकें, उससे रिलेटेड जो है 3 प्लेयर्स के नाम आए हैं, स्मॉलिंग, रोहो और रोमेरो। स्मॉलिंग लास्ट सीज़न उन्होंने रोमा के लिए लोन पे खेला था और रोमा के मैनेजर चाहते हैं कि स्मॉलिंग परमानेंट मूव पे वो वापस आ जाएं। उसके साथ साथ जो रोहो हैं, जो रोमेरो हैं, ये दोनों भी क्लब्स को ढूंढ रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली एट द एंड ऑफ ट्रांसफ़र विंडो हम लिंगार्ड, स्मॉलिंग, रोहो, रोमेरो को नए क्लब्स के लिए खेलते हुए देखेंगे। उसके साथ अब हम चलते हैं अगली स्टोरी पे, जो कि है वुल्व्स की। जैसे कि आप जानते हैं वुल्व्स ने जोटा को जो है वो लिवरपूल को सेल कर दिया है तकरीबन 41 मिलियन पाउंड में। एड ऑन्स डाल के तकरीबन 45 मिलियन हो जाता है। और अब उनके पास चूँकि कैश है तो वो स्पेंड करना चाह रहे हैं और वो इंटरेस्टेड है सेमेडो को हासिल करने के लिए। सेमेडो बार्सिलोना की तरफ से खेलते हैं। सेमेडो जो है एक राइट बैक की पोजीशन पे खेलते हैं और बार्सिलोना भी सेमेडो को इसलिए पुश आउट करना चाह रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने 2 साल से उनको काफ़ी चांस दिया, लेकिन उनको डैनी एल्वेज की तरह जो है वो उस की परफॉर्मेंस सेमेडो से नहीं मिली। अब वो जिस प्लेयर में इंटरेस्टेड है वो है डेस्ट। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि बायर्न म्यूनिख जो है उनमें इंटरेस्टेड हैं और अब लग ये रहा है कि अब ये 2 वे रेस होगी कि कौन डेस्ट को हासिल कर पाता है। और एएक्स को फ़ायदा अब ये होगा कि वो बेहतर से बेहतर डील हासिल कर सकें, क्योंकि हमेशा जब एक प्लेयर के लिए काफ़ी क्लब्स इंटरेस्टेड होते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इटालियन फ़ुटबॉल की तरफ, इंटर मिलान। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, इंटर मिलान के जो मैनेजर है कॉन्टे, उनको मिडफील्डर्स चाहिए तकरीबन 2 से 3, लेकिन लगता तो ये है कि उनको शायद 1 या 2 मिल जाएंगे। उसी से रिलेटेड ये ऑलमोस्ट कह लें कि एक मूव होने वाली है कंप्लीट। विडाल जो बार्सिलोना के लिए खेलते थे वो अब इंटर मिलान को ज्वाइन करेंगे फॉर 1 मिलियन पाउंड। और सुनने में ये आ रहा है कि
कॉन्टे जो है वो ये चाहते हैं ब्रोजोविच जो उनके लिए खेलते हैं वो बायर्न म्यूनिख को ऑफ़र करें टोलिसो के लिए। तो अगर वो इस मूव को नहीं कर पाते, उसकी रीज़न ये है कि उनको जो असल प्लेयर जो चाहते हैं वो है कांटे, लेकिन कांटे की जो वैल्यूएशन है वो लगता है बहुत हाई है जिसको वो एक्वायर नहीं कर सकते। इसलिए अब वो देखेंगे कि स्वैप डील अगर हो सके तो उनके पास इस तरह फिर विडाल या टोलिसो जो है, मतलब ये दोनों मिलाकर, तो ये दोनों उनके पास 2 मिडफील्डर हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ पे, हम वापस आते हैं प्रीमियर लीग के ऊपर। आर्सेनल जो है वो इंटरेस्टेड थे 2 मिडफील्डर्स में। उसकी रीज़न ये है कि वो लुकास टोरेरा को जो है वो सेल करना चाहते हैं और उनकी जगह पे वो हासिल करना चाहते हैं 2 मिडफील्डर्स। एक है थॉमस पार्टे फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड और दूसरे जो हैं वो होसेम आवर हैं जो लियोन से खेलते हैं। उनकी जो प्राइस कोटेशन है जो लियोन कर रहे हैं, उनकी जो वैल्यू रखी है वो तकरीबन 44 मिलियन यूरोज़ है। तो देखते हैं कि आर्सेनल क्या उन दोनों को जो है एक्वायर कर पाते हैं या नहीं। उसके साथ साथ जो आखिरी न्यूज़ है लेसेस्टर सिटी के ऊपर है। लेसेस्टर सिटी ने सेंगिज़ अंदर को रोमा से लोन पे लिया है और उसके साथ साथ क्लॉज रखा है कि अगले साल वो ऑब्लिगेशन टू बाय, यानी कि उनको वो ख़रीदेंगे परमानेंट परचेज़ पे, जिसकी प्राइस वैल्यूएशन है 22 मिलियन पाउंड्स। तो देखते हैं कि सेंगिज़ अंदर जो है वो कैसा परफॉर्म करेंगे लेसेस्टर सिटी के लिए। वो एक विंगर हैं और टर्की से वो बिलोंग करते हैं। तो देखते हैं कि वो ब्रेंडन रॉजर्स के लिए कैसा परफॉर्म करेंगे इस सीज़न। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मैं आपके लिए इसी तरह ही और अच्छे कंटेंट फुटबॉल से रिलेटेड लाता रहूँगा। डिफरेंट स्टोरीज़, आजकल मैच भी शुरू हो गए हैं लीग के, तो मैं उनके ऊपर भी मैं आपको उनके मैच प्रीव्यूज़ के ऊपर भी स्टोरीज़ मैं आपको कवर करके दूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई अगर आप अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हैं आप वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।